राजा भैया, ऐसी परिस्थिति आई कि 25 साल की उम्र में आप विधायक बने, 25 साल से आप विधायक हैं, किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं, अपने दम पर इंडिपेंडेंट। ऐसा क्या हुआ कि अलग पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, या अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तमाम राजनीतिक दल या तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? 25 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, लंबा कार्यकाल होता है। तो 25 साल बाद एक राय लिया गया कि क्या करना चाहिए अब हम लोगों को। जितने भी कार्यकर्ता और समर्थक हैं उन सब लोगों ने, सबकी ये राय आई कि अब स्वयं की पार्टी बनाई जानी चाहिए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। और जब तक इस पार्टी की पूरी लिखा पढ़ी हुई चुनाव आयोग से, जिसमें काफ़ी समय लगा, तब तक हम लोगों के पास समय नहीं था। तो 2 लोकसभा लड़ाने का निर्णय लिया है। एक कौशाम्बी लोकसभा, जहां से शैलेंद्र कुमार पासी जी, और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह जी। आप राजा भैया के रुतबे और रुआब में कभी कमी नहीं आई और अक्सर नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। हमने आपके बारे में एक पढ़ रहे थे आर्टिकल कि कल्याण सिंह ने आपको कहा कि कुंडा का गुंडा है, और फिर कुछ दिन के बाद कल्याण सिंह के सरकार में आप मंत्री बन गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा था कुंडा का गुंडा, इसको फाइनली हम कहते हैं। उन्होंने कहा गुंडा विहीन कुंडा करो, भोज उठाए प्रण की न, इस तरह की कोई एक चौपाई। खैर, बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारी कोई टिप्पणी नहीं। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? और फिर जब उन्होंने कहा जब उन्होंने असलियत जानी तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके बाद आप उनके मंत्री मुख्यमंत्री, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने असलियत जानी होगी, जो सही बात है, जो लोगों ने भर दिया है उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? हम सरदार पटेल के आदर्शों को लेकर के आगे चलते हैं, मतलब आप, और चंद्रशेखर आज़ाद। आपके बारे में इसका मतलब कि बहुत सारी आर्टिकल में जो सच्चाई नहीं है उसकी वो कोई हमने पढ़ा कि मुलायम सिंह आपके राजनीतिक गुरु हैं। नहीं, राजनीतिक गुरु ने, उनका बहुत सम्मान था, है और रहेगा। अखिलेश यादव आपसे क्यों नाराज हैं इतने? ये उनसे पूछिए, हमको कोई नाराज़गी नहीं होगी। ये उनसे पूछिए जो नाराज़ है। और ये भी हो सकता है कि वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा कह गए हों या सुनाने के लिए कह गए हों। आपने कहा कि जब से मायावती के संपर्क में आए हैं तब से शिष्टता भूल गए हैं। नहीं, ये भी हमने नहीं कहा। हमने कहा पहले ऐसा नहीं बोला करते थे। इतने दिनों का हमारा परिचय रहा है, पहले बोलने में बड़ा, और पहली बार उनका इस तरह का भाषण हमने सुना, तो हो सकता है संगत का असर हो। तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ प्रतापगढ़ में मायावती भी आई, अखिलेश यादव भी आए, कहीं ना कहीं राजा भैया इस पूरे इलाके में एक बड़ा फैक्टर है? जनसत्ता दल के साथ प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं का भावनात्मक लगाव हो गया है। उनको ये लगता है हमारे घर की पार्टी है, हमारे ज़िले की पार्टी है, और इस नाते पूरे ज़िले में हर वर्ग, हर जाति का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और बहुत तेज़ी से अपना चुनाव बढ़ता जा रहा है। बाकी सारे प्रत्याशी और दल बहुत पीछे छूट गए। यहाँ पे एक बात और हम कहेंगे, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब सारे दल एक दूसरे से गठबंधन करके, तालमेल करके लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसने किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन न किया हो। सिर्फ जनसत्ता दल एक ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने दम पे और जनता के आशीर्वाद के बलबूते पे चुनाव मैदान में है। आपको अपने चलते नुकसान भी उठाना पड़ा? जैसे अगर मैं 2 चीज़ तो मैंने आपको बताया, आपने बोला कि गलत है, सरदार पटेल हमारे राजनीतिक, मुलायम सिंह राजनीतिक गुरु ने। हमने ये भी पढ़ा कि मायावती के वक्त में 3 बजे सुबह में आपको उठाया गया, जेल भेजा गया। नहीं, अच्छा रहा। उस कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, जेल यात्रा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराधी जेल जाए, लेकिन हाँ, राजनीतिक कारणों से लोग जेल जाते हैं तो उससे एक और व्यक्तित्व में भी निखार आता है, बड़ा अनुभव होता है। तो आभारी हैं मायावती जी के इस विषय में। और फिर कारागार मंत्री बन के बहुत सारी जो चीज़ें थी उसको आपने बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, जेल में कई अधिकारी ये हंसी मजाक में कहते थे कि आप हम लोगों के सारे लूप होल्स जान गए हैं, और कहीं आप कारागार मंत्री बन गए तब आप सब समझ जाएंगे कि हम लोग कहाँ से क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं। ये हंसी मजाक में कहा करते थे, चूँकि कई जेल जाना हुआ, और हुआ भी वही। तो जेल मंत्रालय का कार्यकाल हालांकि छोटा था, कम दिनों का था, 11 महीने का था, लेकिन काफ़ी सुधार किए उसमें, और वो कार्यकाल आज तक याद किया जाता है। अभी के जो राजनीतिज्ञ हैं उनमें से कोई आपको पसंद है, अच्छा लगता है इनसे बात करना, मिलना, या उनकी आइडियोलॉजी? हर दल के राजनेताओं से हमारे अच्छे संबंध हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, कोई वैमनस्यता की चीज़ नहीं है कि हम संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी
या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? दो ही अभी राजनीति चल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, प्रभावी हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन वहीं पर आप अगर बीजेपी की बात करें, अगर आप बीजेपी की समीक्षा करना चाहें तो सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि जो लोग जीते हैं एक बड़ी तगड़ी लहर आई 2014 में, और जो टिकट पा गया बीजेपी से वो जीत गया। जीतने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो लौट करके क्षेत्र में नहीं आए। अपवाद हो सकता है किसी का, उन्होंने न क्षेत्रवासियों से संपर्क रखा न अपने क्षेत्र में रहे, और आज उसका परिणाम है कि उनको वो झेलना पड़ रहा है। अगर जरूरत पड़ी, आपके 2 सांसद चुनाव जीत कर आते हैं, जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देंगे? 30 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में बहुत खुल करके हमने अपने दल के सारे मुद्दे रखे हैं, तो वो समय अभाव के कारण यहाँ संभव नहीं है कि एक एक मुद्दा हम आपको बताएं। हमारे मुद्दे से कोई समझौता नहीं है। इन मुद्दों के साथ अगर कोई आता है तो विचार किया जाएगा। दूसरी बात, एज एन इंडिपेंडेंट एमपी, मतलब इंडिपेंडेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जनसत्ता दल के 2 सांसद जीत करके जा रहे हैं, वो अपने आप में प्रभावी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को समर्थन दें तभी हमारा कोई अस्तित्व हो। लेकिन उसके लिए कोई परहेज भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, परहेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िले का विकास, कौशाम्बी का विकास और हमारे मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनके साथ